हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज ये हमारा जो जीएस की सीरीज़ चलाई जा रही थी संक्षेप वीडियो की, तो ये उसका मतलब एपिसोड 15वां एपिसोड है और बाकी के हमारे 14 एपिसोड हो चुके हैं। आप सभी उनको देख लीजिए। प्लेलिस्ट जनरल स्टडीज़ के नाम से बनी हुई है इसी यूट्यूब चैनल पे, आप लोग सर्च करिए और वो कंप्लीट अगर आप देखते हैं और ये वीडियो जितने सारे ऐड उसी जितने आते वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं वो सारे के सारे आपको उसी प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे और आप सभी उसको अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि जीएस से आपको प्रॉब्लम कम हो जाए और ये जो थ्योरेटिकल है ये ना रट करके सीधा आपको यहीं आसान भाषा में समझ में आ जाए। तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा नाभिकीय संयंत्र। ठीक है, नाभिकीय संयंत्र। इसका पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण 1973 में कनाडा के सहयोग से किया गया था। ये मतलब पूछा जा रहा है कहाँ पे किया गया था, तो ये कोटा राजस्थान में एक शहर है, वहाँ पे किया गया था रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह। ठीक है, ये नाभिकीय संयंत्र है। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत के 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कहाँ हो रहा है, ये रावत भाटा राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये इसमें मतलब बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नाभिकीय संयंत्र स्थित है बुलंदशहर में, तो इसका ये नाम है नरौरा परमाणु विद्युत गृह। ठीक है, नरौरा परमाणु विद्युत गृह। और अब इसमें देख लेते हैं भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड साइट्स इन इंडिया, कहाँ कहाँ नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगे हुए हैं भारत में, वो मैप के थ्रू हम आपको समझाते हैं और दिखाते भी हैं। तो ये हरियाणा में गोरखपुर शहर में एक लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में रावत भाटा में लगा हुआ, मतलब रावत भाटा राजस्थान में लगा हुआ है। नरौरा उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। उसके बाद में माही बांसवाड़ा राजस्थान में ही है। फिर काकरापार ये है गुजरात में, काकरापार। और चुटका ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में तारापुर, ये ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तारापुर और नरौरा। रावत भाटा ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये तारापुर महाराष्ट्र में है। फिर ये मीठी विरदी ये गुजरात में पड़ता है। और उसके बाद में हरिपुर ये पश्चिम बंगाल में, और कोवाडा ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जैतपुर महाराष्ट्र में, यहाँ नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगे हुए हैं। कैगा कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद में ये कलपक्कम तमिलनाडु में लगा हुआ है और कुडनकुलम ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो तमिलनाडु में 2 हो गए और महाराष्ट्र में 2 हो गए, गुजरात में 2 हो गए, राजस्थान में 2 और उत्तर प्रदेश में 1, मध्य प्रदेश में 2 नाभिकीय संयंत्र लगे और जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे 1 और हरियाणा में 1। ठीक है, तो हमने मैप में देख लिया। आप लोग फिर से एक बार नज़र घुमाइए इस तरफ और देखिए किस जगह पे मतलब लोकेट कर सकते हैं आप, कहाँ कौन मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं इंडिया में। ठीक है, मैप से आसानी से आप सभी को याद हो जाएगा। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट अदर फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि पहले हम इसके मतलब ये जो हमने देखे अभी इसको देखते हैं। पहले ये जो हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट देखे, अब ये जहाँ जहाँ लगे हैं इनकी क्षमता भी देख लेते हैं, किसकी कितनी क्षमता है। तो ये रावत भाटा जो राजस्थान में है इसका जो, और ये यहाँ पे इधर आप लोग देखिए, ये जो संयंत्र मतलब ये संकेत जो हुए हैं ये चालू संकेत हैं, चालू संयंत्र का। और ये जो त्रिभुज टाइप में है निर्माणाधीन संयंत्र है, और स्टार जिस पे लगा हुआ अनुमोदित इकाई परियोजना है, और डॉट जिस पे है अनुमोदित भावी साइट्स है। ठीक है, तो इधर हम आप सभी को बताते हैं कितनी किसकी पावर मतलब क्षमता है। तो रावत भाटा
1 × 100 मेगावाट। ठीक, इधर देखिए अब आप लोग सही से। और फिर है 1 × 200 मेगावाट, 4 × 220 मेगावाट। और इसका जो त्रिभुज है ये क्या बताता है, ये आप सभी को देखिए, ये बताता है निर्माणाधीन संयंत्र है ये। और इसकी जो क्षमता है 2 × 700 मेगावाट। फिर है माही बांसवाड़ा, इसकी 4 × 700 मेगावाट क्षमता है। फिर काकरापारा की 2 × 220 मेगावाट। और ये जो निर्माणाधीन है 2 × 700 मेगावाट। और फिर तारापुर की देख लेते हैं, तारापुर 2 × 160 मेगावाट। और दूसरा जो है 2.540 मेगावाट, जहाँ जहाँ मतलब 2 लगे हुए हैं उसकी क्षमता। और कैगा जो है कर्नाटक में, ये 4 × 220 मेगावाट। दूसरा जो प्लांट है वो 2 × 700 मेगावाट। उसके बाद में कुडनकुलम, ये तमिलनाडु में पड़ता है, इसकी जो क्षमता है 2 × 1000 मेगावाट। और ये निर्माणाधीन है त्रिभुज की आकृति में, जो ये 2 × 1000 मेगावाट। उसके बाद में जो तीसरा है वो 2 × 1000 मेगावाट। और कलपक्कम, जो ये भी तमिलनाडु में पड़ता है, सॉरी तमिलनाडु में नहीं ये है, अभी कंफर्म करके बताते हैं आपको। कलपक्कम भी तमिलनाडु में पड़ता है, सही है, ठीक है, थोड़ा सा डाउट था। और इसकी जो क्षमता है 2 × 220 मेगावाट। चुटका मध्य प्रदेश में 2 × 700 मेगावाट। नरौरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है 2 × 220 मेगावाट। गोरखपुर, ये गोरखपुर हरियाणा में है, उसकी बात हो रही है, ये निर्माणाधीन है 2 × 700 मेगावाट। दूसरा जो है इसका न्यूक्लियर प्लांट, ये 2 × 700 मेगावाट। और नेक्स्ट है मीठी विरदी, ये गुजरात में पड़ता है, ये 6 × 1000 प्लस मेगावाट पॉजिटिव। और जैतपुर 6 × 1650 मेगावाट। कोवाडा 6 × 1208 मेगावाट। भीमपुर 4 × 700 मेगावाट। हरिपुर 6 × 1000 मेगावाट। ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो जिन पे स्टार लगे हुए हैं ये अनुमोदित नई परियोजनाएं हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आप सभी को दिखाते हैं, मतलब कुछ बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की इसी से रिलेटेड। तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, यकीन करिए आप लोग, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तब आप लोग छोड़ के चले आएंगे, इसलिए अभी देख लीजिए अच्छे से। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया, प्रथम मतलब पहला, तो ये तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है, न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन। उसके बाद में भारत में अमेरिकी तकनीक से परिकृत यूरेनियम ईंधन के रूप में तथा साधारण जल द्वारा ठंडा किए जाने की विधि पर आधारित बॉयलिंग वाटर रिएक्टर BWR की स्थापना की गई, ये भी तारापुर में, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद में नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण परमाणु खनिज कौन सा है, बताना है आपको, ये यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला परमाणु खनिज। दूसरा पॉइंट है, दूसरा महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है नाभिकीय ईंधन के रूप में, ये है थोरियम, ठीक है, दोनों पहला और दूसरा पूछा जा रहा है, यूरेनियम पहला महत्वपूर्ण है, दूसरा महत्वपूर्ण थोरियम है। इसके बाद में थोरियम के अनुमानतः 1.12 मिलियन टन के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, ये भारत में पाए जाते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है केरल की मोनोजाइट तटीय बालू तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा राज्यों में पाए जाते हैं। केरल की मोनोजाइट तटीय बालू तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा राज्यों में पाए जाते हैं। ये कहाँ क्या पाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है, तो थोरियम के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है, थोरियम के भंडार। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये 30 सितंबर 2019 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता 3,60,400
56 मेगावाट में नाभिकीय विद्युत का भाग 1.9% था। ठीक है। भारत तथा तत्कालीन सोवियत संघ मतलब रूस के मध्य तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। वो ईयर पूछा जा रहा है, कब हुए थे? वर्ष 1988 में। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर स्थापना की गई काय की कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम में स्थित कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र का पहला रिएक्टर जो था वो एक दाबित जल रिएक्टर है और भारत में परमाणु स्थापित परमाणु विद्युत संयंत्र, इसका जो नंबर है वो 11वां आता है। नेक्स्ट पॉइंट, मीठी विरदी जो है गुजरात में पड़ता है। ये मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये किसके सहयोग से पूछा जा रहा है, कौन सा वो कंट्री है उसके सहयोग से? तो ये यूएसए है, अमेरिका के सहयोग से संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। मीठी वर्दी नामक स्थान है जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में रत्नागिरी जो महाराष्ट्र में है ये स्थान, और इसमें फ्रांस के अरेवा कंपनी के सहयोग से प्रस्तावित है। ये अभी पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाने के लिए प्रस्तावित है। तो ये जैतपुर परमाणु विद्युत गृह इसका नाम है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और कैसे लगा ये हमारा, ये जो हम वीडियो आपको निकाल रहे हैं ये बहुत ही संक्षेप में, और ये जैसे नाभिकीय संयंत्र के बारे में मैंने मोटा मोटा आज देख लिया, और अगले वीडियो में अगला एपिसोड आएगा उसमें कुछ एक नए टॉपिक की बात होगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पे अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे। ठीक है, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।